महाप्रभु को धन्यवाद हो आज के परमेश्वर के दिन के लिए कि आज आराधना के दिन, स्तुति का दिन परमेश्वर ने रखा हुआ है। और आज का जो परमेश्वर ने वचन दिया, मैं उस बात को 2-3 दिन पहले मैंने इस बात को डिसाइड किया, परमेश्वर ने आज क्या वचन बताना है। मैं कई घरों में गया और मैं देख रहा हूँ कि कई घरों में बहुत दिन से वो प्रार्थना करते हैं। कई घरों में 4 साल हो गया, कई घरों में 5 साल हो गया, कई घरों में 10 साल हो गया, कई घरों में 6 साल 5 साल लगे हुए हैं आराधना स्तुति में, लेकिन उनके घर में कभी भी आशीष नहीं आ रही है। आशीष नहीं आ रही है। और मैंने सोचा क्या कारण है कि आशीष जल्दी मिलना चाहिए, वो मिल तो रही है, लेट मिल रही है। आशीष जल्दी मिलना चाहिए। प्रार्थना किया है, प्रभु 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ता भर में, 1 महीने में सुन लेगा, लेकिन जो 1 महीने में सुनने की बात है वो 10 साल बाद पूरी हो रही है। कारण क्या है उसका कारण क्या है कि आशीर्वाद जो हमें जल्दी मिलने वाले थे वो क्या हुए, वो जल्दी मिलने वाले आशीर्वाद क्या हो रहे हैं और लेट हो रहे हैं। और हर व्यक्ति चाहता है कि जल्दी हो जाए। आज का जमाना जो है ना, पहले थे ना मोबाइल में भी 3G 4G और 5G के टावर लग रहे हैं। और 5G क्या और ऐसा चाहते हैं कि और जल्दी हो जाए, और जल्दी। हम ऐसा समझते हैं कि आज के जमाने में ऐसा काम हो जाए कि इधर बटन दबाया उधर लाइट जल गई। वैसा ही हमारे जीवन में हम प्रार्थना किया और आमीन कहते ही हमारी सारी मुरादें पूरी, ऐसा हम चाहते हैं। और हो भी सकता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। और वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर असंभव को देखकर हंसता है। परमेश्वर असंभव को देखकर हंसता है। हंसता है का मतलब है यार कैसी बातें कर रही, नहीं होगा। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है तो हमारे जीवन में वो काम इतनी कठिनाई से क्यों मिलता है। आपको एक मैं कहानी बता रहा हूँ बाइबल से, उसके बाद आगे चलूंगा। बाइबल की एक पुस्तक है गिनती, उसका 11 अध्याय में एक बात है। वो बात क्या है कि गिनती उसका 11 अध्याय और उसका 14 अध्याय, उसमें 2 बातें मैंने उसमें पढ़ा गौर से। वो बात ये है कि इस्राएली लोग जो मिस्र में गुलाम थे, बहुत से लोगों ने बाइबल को पढ़ा है, उस कहानी को जानते हैं कि इस्राएली लोग मिस्र में क्या थे, गुलाम थे। और वहां का राजा फिरौन कोई नाम नहीं है, पदवी है। फिरौन जो था उनसे बहुत काम कराया करता था फिरौन। और कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, यूं मरकूम है कलाम में कि फिरौन बादशाह उनसे बहुत काम करवाया करता था और उनको बहुत गुलामी में बड़ा दर्दनाक स्थिति में रखता था। आज आपको मालूम है आप और मैं बहुत मेहनत करते हैं, आप और मैं बड़ी दर्दनाक स्थिति में हैं। हम भी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता। कई लोगों को मैंने देखा 12 घंटे काम करते हैं, कई लोगों को देखा मैंने पूरा दिन पूरी रात काम करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी अचीव नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी पाया नहीं है। उसका कारण कुछ और है कि वो मिस्र की गुलामी में तो नहीं गई। ये लोग भी मिस्र की गुलामी में थे और मिस्र की गुलामी में से परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम मूसा था। और मूसा गया और उनको मिस्र की गुलामी में से निकाल लाया। और निर्गमन 3 अध्याय में 10 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैंने इस्राएली लोग हैं जो उनके दुख को देखा है, उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। और उनकी जो परेशानी इसलिए है क्योंकि उनको कुछ लोग परेशान कराने वाले हैं। इस वजह से मैं उतर आया हूँ कि उनको मिस्रियों के वश में छुड़ाऊं। और मूसा तू जा और जाके वहां से वापस निकाल के ला। मूसा गया, उनको वहां से निकाल के लाया और मूसा ने उनसे वायदा किया। मूसा ने उनसे क्या वायदा किया कि परमेश्वर तुम्हें मिस्र देश से निकाल के ला रहा है, लेकिन कनान देश में लेकर जाएगा। कहां लेके जाएगा? एक कष्ट भरी दुनिया में रहते हो तुम ऐसे घर में रहते हो, ऐसे मोहल्ले में रहते हो, ऐसे गांव में रहते हो, ऐसे घर में रहते हो कि तुम्हें क्या है, कष्ट है, तुम्हें परेशानी है, तुम्हारे हारी बीमारी लगे हुए हैं, रुपये पैसा बचता नहीं है तुम्हें। इसलिए परमेश्वर क्या करेगा कि तुम्हें इस जगह से निछुड़ाकर अच्छी जगह। और हर व्यक्ति कह रहा अच्छा हम तो नगला मेहताब में रह रहे हैं, परमेश्वर हमें कावेरी के लिए ले जाएगा। अच्छा
हमें परमेश्वर नगला मस्तानी से निकालकर कोई बेहतरीन एरिया में ले जाएगा है, ऐसा हम हर व्यक्ति कल्पना कर रहे हैं कि हम दुख से निकलकर बढ़िया जगह में निवास करें। हर व्यक्ति कल्पना करता है कि नहीं करता? और उस मिस्र से कनान देश की यात्रा में जो दिन लगते थे पुराने जमाने में बैलगाड़ी से या पैदल 40 दिन के थे। कितने दिन? लेकिन वो पहुंचे कितने दिनों में? किसी को मालूम है? 40 साल। कितने दिन थे? दिन कितने थे पहुंचने के वहां पे? इसका मतलब जो आशीष आपको आज मिलने वाली है 40 दिन बाद, वो कितने साल बाद मिली? क्यों? उसका कारण क्या था? आज मैं उसी कारण को प्रचार करने के लिए हूं यहाँ पर। एक जो आप बोले प्रभु जी मुझे एक अच्छा घर मिल जाए, प्रभु जी मुझे एक अच्छा मिल जाए, मेरे जीवन में खुशी आ जाए, मेरे जीवन में रुपए पैसे की तंगी ना हो, प्रभु जी मुझे मिल जाए। प्रभु के काम मिलेगा कितने दिन? कह रहा कितने दिन? 40 दिन। बाइबल में लिखा 40 दिन का यीशु मसीह ने उपवास रखा, 40 दिन का मूसा ने उपवास रखा, एलिया ने 40 दिन का उपवास रखा, और 40 दिन का एक वो था, 40 दिन बारिश होती रही, 40 दिन के बाद खुशी है, 40 दिन के बाद तेरी जिंदगी में आनंद आ जाएगा। लेकिन तेरे कर्म ऐसे हैं कि वो 40 दिन को 40 साल में बदल दिया। अब सोचो 40 दिन को कितने साल में बदल दिया? कारण उसका क्या हो सकता है? कोई बता सकता है? आइए हम उसका कारण बता रहे हैं। आप निकालें गिनती की किताब, उसका 14 अध्याय, उसका 26 वचन पढ़े। गिनती 14 का 26 पढ़े। ऐसा लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने मूसा और हारून जो उनको मिस्र देश से निकाल कर ला रहे थे, जो उनको बंधुआई से लेके आ रहे थे, जो उनको दुख में से निकाल कर लेके आ रहे थे, वो खुदा के खादिम, ऐसा लिखा हुआ है कि मूसा और हारून से कहा, क्या कहा? ये क्या लिखा हुआ है? बुरी मंडली। अब आपको बोले किसी कलीसिया से बोले तुम बुरी कलीसिया हो, लोगों को बुरा लग जाएगा। आजकल सच्चाई बोल दो तो हाँ। किसी ने बोला मिर्ची कब लगती है, उन्होंने बोला सच बोल दो मिर्ची लग जाती है? ऐसा है कि इसमें क्या है कि लिखा हुआ है यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली, इट मींस कलीसिया मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है। क्या करती है? इसका मतलब जब आप प्रभु में आ गए हैं और प्रभु में आने के बाद आज भी बुड़बुड़ाते रहते हैं। क्या करते हैं? बुड़बुड़ाते रहते। सुबह उठते बुड़बुड़ शुरू हो जाती है। मैं कहता हूँ गुड़गुड़ शुरू हो जाती है, और जब गुड़गुड़ शुरू हो जाती है तो कहते हैं ना, सुबह अगर गुड़गुड़ाओगे तो कुछ ना कुछ हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको मालूम है कौन गुड़गुड़ाता कौन गुड़गुड़ाता रहता? सब आपने अपने अपने घरों का चीज याद रख लो। अच्छा वो गुड़गुड़ाता है, अच्छा वो गुड़गुड़ाता है। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने उनको बुरी मंडली बोला है जो गुड़गुड़ाते। और ये क्या गुड़गुड़ाते थे मालूम है? मिस्री लोग क्या गुड़गुड़ाते थे? 11 का अगर आप पढ़ेंगे 5 वचन। हाँ, वो गुड़गुड़ाते रहते थे, मूसा हमें मिस्र से निकाल के ले आया, वहां तो हमें बढ़िया सी मछलियां मिलती थी, वहां तो हम सेब में खाया करते थे, वहां खीरे खाते थे, खरबूजे खाते थे, प्याज और लहसुन खाते थे, बढ़िया माल लिया खाते थे। और हम जब से आ गए हैं प्रभु में, वो करा ये मत खाओ, वो मत खाओ, भंडारा मत खाओ, पूजा को मत खाओ, इसका मत खाओ, हम बढ़िया माल खाते थे। अरे क्या बवाल में आ गए, क्या बवाल में आ गए हम? वो बुड़बुड़ा रहे हैं काय के लिए? जबकि आप देखना, मैंने कई लोगों को देखा जिनको अच्छी तरह रोटी नसीब भी नहीं होते ना, वो कहीं महफिल में बैठ जाते तो कहते सीजन तो कोरमा खाते हैं। शुरुआत हमारी कोरमा से होती है, बिरयानी तो सुबह हमारे घर में बन जाती है, जिनको रोटी नसीब नहीं होती। ऐसे ही वो इस्राएली लोग हैं। वचन में लिखा हुआ है कि वो वहां पर परेशान थे। निर्गमन 3 अध्याय दिया पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ वो रोते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, हे प्रभु हमें निकाल दे यहाँ से, निकाल। प्रभु ने निकाल के ले आया तो कह रहे यार 40 दिन का सफर है, आज 10 दिन हो गए, 10 दिन तक मैं मुर्गा ना खाया है।
और आप तो 15वें दिन होगा पनीर कैसा, हम तो भूल ही गए पनीर कैसा है। एक कहां मूसा के पीछे चले चले जा रहे हैं। और वो क्या कर रहे थे, मूसा पर कुड़कुड़ा और गुड़गुड़ा रहे थे। आइए मैं 4 पॉइंट बताऊंगा कि हम लोग क्यों कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते रहते हैं। 4 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट ये है कि जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तब हम क्या करते हैं। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तब क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते रहते हैं। अगर इच्छा पूरी हो जाए है? अगर आपके जमाने में किसी बच्चे से मोबाइल छीन लो तो वो भी बुड़बुड़ाना शुरू करेगा। वो दे दो तो प्यार प्यार से आदर करेगा आपको। कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना वहां शुरू हो जाता है। पहली बात है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। और आपको मालूम है एक विश्वासी के लिए अपनी इच्छा को पूरा करना महत्वपूर्ण बात नहीं है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना महत्वपूर्ण बात है। एक विश्वासी को क्या चाहिए, प्रभु जी मुझे मोटरसाइकिल मिले या न मिले, लेकिन प्रभु जी तेरी इच्छा क्या है कि मैं बिना मोटरसाइकिल के चल जाऊं। प्रभु मैं ऐसे ही जाना चाहता हूँ। बुड़बुड़ाते इसलिए अच्छा उन्हें देख लो, वो तो कारण में घूम रहे, हम ही परेशान है, साइकिल भी ना हमारे नसीब में। तो ये क्या है, हमारी जब इच्छा पूरी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विश्वासी के लिए मैं सच में बता रहा हूँ, बड़ा शॉर्ट मैसेज कर रहा हूँ कि हमारे एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही सर्वोत्तम बात है। हालेलुया। दूसरी बात, जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन से असंतुष्ट रहते हैं, आप समझ रहे मेरी बात, जब हम अपने जीवन से क्या करते हैं, असंतुष्ट है। असंतुष्ट का मतलब क्या है, हम संतुष्ट नहीं है अपने जीवन से। हम सुबह उठते हैं, वही हम देखते हैं टूटा हुआ लोटा है, वही हम देखते हैं टूटे हुए कप में चाय पी रहे हैं। हम जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं कि हाय मेरा जीवन कैसा है। और इसलिए हम क्या करते हैं, सुबह से शाम तक बुड़बुड़ाते रहते हैं। और बाइबल में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि मैं जिस दशा में हूँ उस दशा में प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। क्या आप ऐसे हैं पौलुस की तरह? पौलुस कहते हैं कि मैं घटना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, और मैं जिस दशा में हूँ उस दशा, देखिए एक वचन निकालना, फिलिपियों 4 अध्याय उसका 11-12। फिलिपियों 4 अध्याय के 11-12 वचन पढ़े। ऐसा लिखा है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण, वो उसके घटी थी कौन, प्रभु का दास है पौलुस। प्रभु का दास है पौलुस, जो दूसरों को चंगाई देता है, जो मुर्दों को जिंदा कर देता है, उसके जीवन में घटी थी। आप कह रहे हैं मेरे जीवन में घटी, अरे नहीं, पौलुस के जीवन में घटी थी भाई। वचन में लिखा हुआ है, एक दिन वो गया, एक सांप उसको लपेट गया, सांप ने उसे डस लिया। लोगों ने सोचा तो मर जाएगा, लेकिन वो मरा नहीं। किसी ने बोला जरूर ये देवता होगा। बाइबल लिखा हुआ है, एक व्यक्ति खिड़की पर बैठा हुआ था, वो मर गया, पौलुस गया और पौलुस ने उसको जिंदा कर दिया। और वही पौलुस यहाँ पे इस प्रकार लिख रहा है, क्या कह रहा, फिर 11 वचन, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है। आपने क्या सीखा है मसीहत में आके? उसने बोला मैंने ये सीखा है, जिस दशा में हूँ उसी में संतुष्ट रहूं, उसी में संतुष्ट रहना है। आदमी क्यों गड़बड़ाता है? जब वो असंतुष्ट हो जाता है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्या हो जाता है, गड़बड़ाता रहता है। क्या फायदा, हम तो 3 दिन से रोज दाल बन रही है? असंतुष्ट है। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड कि मैं जिस दशा में उसी में संतोष करूं। आगे 12 वचन पढ़े। मैं दीन होना भी जानता हूं। मैं दीन होना जानता हूं। दीन होना मतलब छोटा होना जानता हूं, और बड़ा होना भी जानता हूं। आगे बढ़े। हर एक बात में, सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना। इसका मतलब क्या है? जो लोग असंतुष्ट रहते हैं, हालेलुया, हमें संतुष्ट अपने आप को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमें सीखना है कि कैसे हम संतुष्ट रहें। हम कमी घटी में भी कैसे प्रभु के नाम को धन्यवाद कहें, कमी घटी में भी
कैसे? प्रभु को धन्यवाद करो, इस बात को सीखना पड़ेगा आपको। यदि आप नहीं सीखेंगे तो आपके जीवन से बुड़बुड़ाना बुड़बुड़ाना नहीं जाएगा। नंबर 3 बात हम देखें, जब हम देखते हैं कि दूसरा हमसे ज्यादा खुश है तब हम बुड़बुड़ाने लगते हैं। एक बार एक परिवार में मैं गया प्रार्थना करने के लिए, तो एक व्यक्ति मेरे पास आया और मेरे पास व्यक्ति आगे बोलने लगा, पाजी साहब छत पे चलो। मैं छत पे गया और छत पे जाके उसने 3 मकान दिखाए। ये सामने वाला मकान दिख रहा है, ये सट्टे का काम कर रहा है खाईवाड़ी का। ये मकान दिख रहा है, ये तो बड़ा शराबी आदमी है। ये मकान दिख रहा है, ये तो बहुत ही लीचर आदमी है। मैंने बोला ये इन लोगों की मुझे गिनती क्यों सिखा रहे हो? तो उसने बोला हम तो इतनी दुआ करते हैं, हमारे जीवन में बरकत क्यों नहीं है? उनको दिखाई दे रहा था कि जो खाईवाड़ी का काम करते हैं उसमें बहुत सा पैसा है। क्या है? बहुत सा पैसा है। कुछ दिनों के बाद मालूम है, जो खाईवाड़ी करता था उसके घर में एक बहुत बड़ी घटना घटी। और ऐसी घटना घटी कि उसका पूरा घर परिवार तबाह हो गया है। उसकी एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। ऐसे वो 3 लोग उन्हें बताए थे और 3 लोगों में से एक परिवार में डेथ हो गई, 2 परिवार पूरा बिगड़ गया। 2-3 महीने के बाद मैंने उनसे बोला, हाँ भाई क्या हाल चाल है? तुम तो वैसे के वैसे हो, लेकिन इनका परिवार बिगड़ गया। मैं बोला अपने जीवन से बुड़बुड़ाना ही बंद करो। जो तुम्हें 40 दिन में मिलने वाली आशीष है, कहीं ऐसा ना हो उसे 40 साल लग जाए। आपकी आशीष को आप खुद लेट कर रहे हो बुड़बुड़ा कर। आप अपने, और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, दूसरों की जीवन से हम तुलना करते हैं कि दूसरा कैसे संतुष्ट है, दूसरा कैसे पैसा वाला बनना है। और मैं प्रार्थना करता हूं, अभी तक मैं ऐसे ही, कभी लोग चर्च से भी तुलना करते हैं। आपको मालूम है ये फला आदमी जब से विजेंद्र सिंह के घर में गया तब से आशीष आई है। हालेलुया। आपके यहाँ पर एक गवाही थी, आपने गौर से सुना नहीं होगा, विद्या बहन की गवाही कि मेरे पास मकान नहीं था, मैं रोड पर आती थी, मेरी बड़ी बुरी स्थिति थी। आज मेरे पास मकान की कमी नहीं है। आज मेरे, और आपको बताऊं पूरे जीवन में अभी तक 10-12 साल में मैं 1 या 2 बार गया उनके घर पे। लेकिन इनकी व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ वो है रिलेशनशिप। आप प्रभु के साथ रिलेशनशिप बनाएं, इनकी मनुष्य के साथ रिलेशनशिप। आपके घर में 10 पादरी आते हैं ना, आपका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। कितनी मीटिंग करा लो पादरियों से, जब तक कि आपका खुद का परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। हालेलुया। आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है तो आप हर इतवार को प्रार्थना करा लो, हर सोमवार को प्रार्थना करा लो, हर मंगल को प्रार्थना करा लो, आप कितने बड़े चर्च में जाओ, आप कितने घर में बैठ के प्रार्थना करो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपने आशीष जो आने वाली थी उसको खुद लेट। हालेलुया। दूसरों से आशीष के लिए हम क्या करते हैं? एक वचन निकालेंगे भजन संहिता, उसका 37 क्या होगा? 37 को 37 का 7 पढ़ना। भजन 37 का 7 जी। लिखा हुआ है यहोवा यानी परमेश्वर के सामने चुप रहे। परमेश्वर के सामने चुप रहने का मतलब है कुड़कुड़ा मत, प्रेजिंग कर, आराधना कर, स्तुति मत। मैं कहता हूं चुप रहने का मतलब यह है कि कुड़कुड़ा मत, गिड़गिड़ा। प्रभु के सामने क्या कर? गिड़गिड़ा, कुड़कुड़ा मत। हाँ जी। यहोवा के सामने चुपचाप रहे, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। आपको मालूम है परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है, लेकिन प्रतीक्षा तो कर। परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है, आप प्रतीक्षा तो करें, उतावली ना करें मेरे प्रियो। ऐसा लिखा हुआ है धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ना खोलो जिसके काम सफल होते। ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उस इंसान, उस मनुष्य के कारण ना खुल जिसके सब काम सफल होते हैं। कई लोग आपको मालूम है, कई पास्टर मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं फलाने पादरी के पास कार है, फलाने पादरी का ऐसा ये है वो है। मैं उनसे कहता हूं जिसके पास जितना दिया गया है परमेश्वर एक दिन उससे उतने का हिसाब ले लेगा। जिसके पास जितना दिया गया है परमेश्वर उससे उतने का हिसाब। हालेलुया। मैं भी एक पास्टर हूं, बहुत सेवकाई करता हूं, बहुत प्रोजेक्ट आते हैं, कई प्रोजेक्ट आते हैं, मैं मना कर देता हूं। क्योंकि मेरा काम है बस कलीसिया चलाने का। क्योंकि मेरे पास ज्यादा आ जाएगा तो कयामत के दिन मुझे ज्यादा का हिसाब मुझे
परमेश्वर कहेगा हर बार सैमुअल हर महीने में तुझे 1 लाख रुपए देता था और तू कहता था मैं सेवकाई में खर्च कर रहा हूँ, अब बैठ के हिसाब दे मुझे। हाँ, मैं बोलूंगा प्रभु जी मैं तो इसलिए ले रहा था कि फलाने पे ज्यादा मेरे पे कम चौहान जा चक्कर में ले रहा था मैं तो कि नहीं मुझे हिसाब पे बैठ के। आपके पास ज्यादा होगा तो ज्यादा का हिसाब ले लिया जाएगा और वचन में लिखा हुआ है कम होगा। इसलिए आप ज्यादा के चक्कर में ना रहें। असंतुष्ट लोग बहुत रहते हैं, लिखा हुआ है उस मनुष्य के कारण नाकुण जिसके काम, हम उस मनुष्य के कारण नाकुण है जिसके काम सफल होते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हम प्रभु को धन्यवाद देते रहे और हालेलुया। हम वापस आएंगे गिनती 14:26 में जी, गिनती 14:26 में, हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली मुझ पर कुड़कुड़ाती रहती है, ये बुरी मंडली मुझ पर कुड़कुड़ाती रहती है, तो मैं कब तक सहता रहूं? जी। इस्राएल जो मुझ पर कुड़कुड़ाते रहते हैं, लिखा हुआ है इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं उनका बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। जब वो आपकी प्रार्थना सुन रहा है तो आपका बुड़बुड़ाना बुड़बुड़ाना भी सुनना है। सुबह से उठकर क्या 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 नहीं करने की जरूरत है। सुबह से शाम तक हमारे घरों में क्या होती है, क्या क्या होती रहती है। वाइफ कहेगी तो वो बोलेगी एक तुम देख लो है, उसका आदमी 2 सूट लेके आता है तो मैं पूरे साल में 2 सूट नहीं बनवाते हो है। एक घर में बहस चल रही थी, मैं बता रहा हूँ सूट से मुझे याद आया। एक घर में बहस चल रही थी कि एक औरत मतलब एक पत्नी किसी की थी, उसको 4 सूट उसके साल में हो गए। वो आदमी मुझे गिना रहा कि भाई साहब इसके 4 सूट है, 4 जोड़ी मैं भी सिलवाऊंगा है। उन्होंने बोली मुझे तो वहां से मिल गए, मुझे तो यहाँ से मैं भी कहीं तक मिलेंगे नहीं, मुझे तो कोई देगा नहीं, तेरे घर में मुझे कोई नहीं देता, ससुराल जाता हूँ मैं भी बनवाऊंगा, मैं भी बहस करूंगा। अरे मैंने बोला ये क्या हो रहा है, और फिर मैंने उनको समझाना शुरू कर दिया और समझाना शुरू कर दिया। बुड़बुड़ाना इतना तेज हो गया कि आदमी ने औरत से बोला तू ही बैठ दूंगा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा होता है कई बार और ऐसा हो रहा है कई बार। बुड़बुड़ाने की वजह से आपकी प्रार्थनाएं खंडित हो रही है। और वचन में लिखा हुआ है कि एक जगह लिखा हुआ है यदि 2 व्यक्ति, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, यदि 2 व्यक्ति एक मन के होकर प्रार्थना करेंगे तो उनकी जल्दी सुनी जाएगी। और 2 व्यक्ति कौन है, पति और पत्नी, दोनों व्यक्ति 2 व्यक्ति एक मन के कौन है, एक तन और एक मन के पति पत्नी दोनों प्रार्थना करेंगे तो जल्दी सुनी जाएगी है। और पत्नी कहती तुम प्रार्थना कर लो, तुम्हें दिखाई ना दे रहा मैं रोटी बना रही हूं है। और इसी वजह से कि आप दोनों जन एक साथ बैठते नहीं है और उनकी प्रार्थना आशीष कितना होता है, लेट 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 हो जाती है। आजकल तो है प्रेज़ द लॉर्ड, आजकल तो इंस्टाग्राम और फेसबुक का जमाना है, हालेलुया। आराधना का जमाना पता नहीं कहाँ चला गया, प्रार्थना का जमाना कहाँ चला गया, हालेलुया। मुझे नहीं, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है मेरे प्रियो कि लिखा हुआ है उनका बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। और इसलिए 30 वचन पढ़ेंगे। उनमें से यहूदा के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है। अब परमेश्वर वचन बता रहा है कि जो देश में मैं इनको ले जाने वाला था ना 40 दिन में, अब 2 व्यक्ति जाएंगे जो मेरे प्रति ईमानदार हैं। कितने लोग जाएंगे? और मालूम है लाखों लोग निकले थे इस्राएल से, लाखों लोगों में से यदि 2 लोग जाएंगे तो क्या होगा है? 2 लोग जाए, आप सोचो 1,44,000 लोग निकले, कितने मान के चलिए 1,44,000 लोग निकले और परमेश्वर कनान देश में 2 लोगों को लेके जा रहा है। बाकी कहाँ चले गए? उनके बुड़बुड़ाने और बुड़बुड़ाने की वजह से वो लोग रास्ते में ही खत्म होते चले गए। 40 दिन में उनका पूरे जितने लोग इस्राएली से निकले थे वो सब खत्म हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं पहली बात बताना चाहता हूँ, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तब हम बुड़बुड़ाते बुड़बुड़ाते हैं, जब हम असंतुष्ट होते हैं तब बुड़बुड़ाते बुड़बुड़ाते हैं, जब हम दूसरों को जीवन को अपने से अच्छा पाते हैं तब हम बुड़बुड़ाते बुड़बुड़ाते हैं। और एक बात और है, बता के समाप्त करना चाहता हूँ, हमारे अंदर धीरज नहीं है। क्या नहीं है?
धीरज नहीं है। और पवित्र आत्मा के फलों में एक धीरज भी फल है। गलतियों 5:20-22 में लिखा हुआ है आत्मा के 9 फल, उसमें से एक फल क्या है? धीरज। धीरज एक आत्मा का फल है और आत्मा का फल नहीं है, इसलिए लोग उतावली में मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे दे दो, मुझे दे दो, दे दो, दे दो। वो वेट नहीं करते प्रार्थना में। आपको मालूम है, आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, वेटिंग रूम है, प्रतीक्षालय। आप बस स्टैंड पे चले जाओ, वहाँ वेटिंग रूम है। आप रोडों के किनारे चले जाओ, वहाँ वेटिंग रूम है। वेटिंग रूम का मतलब ये है कि आप धीरज के साथ इंतजार करें, परमेश्वर आपको कुछ देने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इंसान के अंदर आज क्या नहीं है? धीरज नहीं है। और धीरज नहीं है तो वो क्या करता है? गुड़गुड़ाता रहता है। वचन में पढ़े भजन संहिता उसका 37 37 का 34 34 30 का 7 का 34 34 वचन 37 का 34 जी। यहोवा की बाट जोते रहे, लिखा हुआ यहोवा की बाट जोता रहे, उसके मार्ग पर बना रहे, वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी। जब आप परमेश्वर के राज्य में रास्ते में धीरज के साथ बाट जोते रहेंगे, प्रभु एक दिन जरूर आपको बढ़ाएगा। जो आपका 40 दिन का रास्ता है वो 40 दिन का रहेगा, 40 साल का होने वाला। लेकिन आज से काम करना, ये बहुत भयंकर पाप है, कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने का। एक वचन और पढ़ के समाप्त करेंगे, लास्ट है फिलिपियों 2 का 14 और 15। फिलिपियों 2 का 14 और 15। क्या लिखा है? सब काम, बर्तन भी धो, रोटी भी बनाओ, कपड़ा भी धो, तो क्या करो? है? कई घरों में छोटी छोटी बातों पे होती है। घरों में तो वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालना था, तो उन्होंने बोला भाई सब लोग कपड़े निकाल के रख दो। एक लेडी ने बोला मैं धोने वाली हूँ, लोगों ने डाल दिया। ज्यादा कर रहे हैं, सब उल्टे कपड़े थे। और मैं जिस घर में एंटर हुआ इत्तेफाक से, तो उन्होंने बोला ऐसा भाई साहब को पानी दे दो। मैं तो तुम्हारे बाप की नौकर लग रही हूँ ना, सबके उल्टे कपड़े को सीधा करती रहूंगी। मैंने बोला सिस्टर क्या हुआ? अरे भाई साहब मैं बाद में बताऊंगी। और वो बोलती चली गई। मैंने बोला भाई क्या बात हुई? उन्होंने बोला उल्टे कपड़े हैं। अब मैंने बोला इस बात पे इतना बोली तो क्या? हालेलुया। आशीष आपकी चली जाएगी। आपको मालूम है, आप लिखा हुआ है सब काम में लोग काम में भी बड़बड़ाते रहते हैं। सब काम बिना कुड़कुड़ाए, विवाद के क्या मतलब होता है? बिना लड़ाई के किया करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर की निष्कलंक संतान वही होगा जो कुड़कुड़ाएगा, बड़बड़ाएगा नहीं। आज से अपने घरों में कुड़कुड़ाना बड़बड़ाना बंद कर दो। अगर कुड़कुड़ाओगे तो जो परमेश्वर की आशीष तुम्हें अभी मिलने वाली 1 हफ्ते में, वो पता नहीं 10 साल भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को नहीं सुना। आपने प्रार्थना किया प्रभु जी मैं एक अच्छा घर चाहता हूँ, प्रभु बोला मैं दूंगा। और जब आपने प्रार्थना खत्म कर लिया, उसके बाद कुड़कुड़ाना बड़बड़ाना लड़ाई शुरू हो गई। प्रभु ने बोला यार मैंने तो वायदा कर दिया इसको दूंगा। अच्छा कुड़कुड़ाओ, खूब कुड़कुड़ाओ, 10 साल बाद दूंगा। मैं तो 10 दिन बाद ही देने वाला था, 10 दिन बाद देने वाला था पक्का। अब मैं इनको 10 साल बाद दूंगा। आप कहते हैं प्रभु हम इतने दिन हो गए प्रभु में आए हुए, कोई फायदा ना हो रहा, कोई फायदा ना हो रहा, कोई फायदा ना हो रहा। 10 साल बाद मकान मिला, लेकिन उसने ये नहीं मालूम कि प्रभु की ओर से मिला। वो 10 दिन में मिल सकता था, लेकिन 10 साल बाद मिला। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर की निष्कलंक संतान तभी बनोगे जब बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के सब काम। इसलिए कुड़कुड़ाना बड़बड़ाना बंद करो, प्रभु के नाम की स्तुति आराधना करना शुरू करो। प्रभु आपको आशीष करे।